स्वागत है आपका हमारे इन प्रतिज्ञा क्लासेस में। आज से हम जो है सो एक नई ज्योग्राफी की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके जो एग्जाम्स हैं आने वाले, जिसमें आपका यूपीएसआई, पीईटी और आपके एसएससी जीडी जो आपके उनके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे कि भारत जो है सो इसके जितने भी इसके सामान्य जानकारी जो है भारत की वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, विश्व के सापेक्ष में बात करते हैं, वर्ल्ड के अगर मैं सापेक्ष में बात करूं, तो भारत की सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि लोकेशन किधर है। अगर हमें सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भारत की लोकेशन कहाँ है, तो अगर हम देखें तो कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जो समस्त पृथ्वी पर खींची जाती हैं। कुछ रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार से लेटी हुई रेखाएं होती हैं। ये ऐसे कुछ आपकी लेटी हुई लाइंस होंगी जिसको आप इस तरीके से, और कुछ आपकी इस तरीके से खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। तो जो ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं, या इन्हीं को हम कहते हैं आपका इसे हम कहते हैं अक्षांश, अक्षांशीय रेखा। इंग्लिश में इन्हीं को कहते हैं लैटिट्यूड लाइन। यहीं पर एक ये मध्य में एक रेखा खींची जाती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री की अक्षांशीय या 0 डिग्री का अक्षांश। इसी को हम दूसरी और भी कई नामों से जानते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इक्वेटर, और हिंदी में इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर और हिंदी में कहते हैं इसे भूमध्य रेखा, जो लगभग हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो बॉल है, हमारी जो बॉल है वो जब भी हमारी बॉल फट जाती है तो आपने देखा होगा 2 उसके भाग हो जाते हैं। तो एक भाग को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस रेखा के, इसे मैं चलिए मैं दूसरे कलर से बना देते हैं तो जिससे आपको ये दिखाई देगी। तो इस रेखा का इस रेखा को कहेंगे भूमध्य रेखा। इस रेखा के ऊपर जो कुछ भी होगा, इस रेखा के ऊपर जो कुछ भी होगा वो उत्तर में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ऐसे ही एक खड़ी रेखा होती है हमारी, ये जो पृथ्वी को इस तरीके से बांटे, खड़ी खड़ी। तो जो ये खड़ी रेखा है इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, यानी कि जहां से समस्त विश्व का आपका समय, जो आपका समय है उसको निर्धारित करते हैं। ये इंग्लैंड में लंदन पड़ता है। लंदन के पास में एक जगह है ग्रीनविच, तो वहां से होकर गुजरती है और जहां से समस्त जो देश हैं और जो पूरा विश्व है वो अपना समय निर्धारित करता है। तो इसीलिए इस रेखा का नाम रखा गया है ग्रीनविच लाइन। वैसे तो हम इसको अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं। आपकी 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं, 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं मतलब हो गया 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये है आपकी 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन। अगर आप देखोगे तो जो ये 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसी को हम और नामों से जानते हैं। इसे हम आईएसटी लाइन भी जानते हैं। कैसे हम इसको कह सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। इसे हम कहते हैं ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। इसका मतलब यह है कि जो समस्त विश्व का समय है वो यहीं से निर्धारित होगा। चलिए, तो ये 2 बातें आपको समझ में आई होंगी, ये 2 बातें आपको मैं समझता हूँ समझ में आई होंगी।
इसमें आपका ये जो भाग है इसको कहेंगे आपका 0 डिग्री की, ये आपको कुछ अक्षांशीय रेखाएं या कुछ देशांतरीय रेखाएं हैं जो समस्त पृथ्वी पर आपका बनाई जाती है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या आप यहाँ पे जहाँ पर भी आप बैठे हैं तो आपके ऊपर से भी कोई ना कोई अक्षांश या देशांतरीय रेखा जरूर गुजर रही होगी। आपने देखा होगा जो आजकल ऐप्स, जो बहुत सारे ऐप चलते हैं, चाहे गूगल मैप हो या बाकी जितने भी ऐप्स हो जो आपकी लोकेशन फाइंड करते हैं, वो सारे की सारे ऐप इसी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं पर चलते हैं। चलिए, अगर आप इन्हीं के हिसाब से हम भारत को देखें तो थोड़ा सा आगे जूम करके देखते हैं। अब मानिए ये हमारा विश्व, ये हमारा विश्व है। तो विश्व की मैं बात करूं तो एक रेखा ये भूमध्य रेखा और एक रेखा ये, तो 0 डिग्री की रेखा है ये भी, और ये भी 0 डिग्री की रेखा है। अब हमारा भारत कहाँ है देखते हैं। ये है हमारा भारत, ये है हमारा भारत। अगर आप विश्व की बात करोगे तो विश्व के हिसाब से हमारा भारत ये रहा। तो जो इसकी लोकेशन है, पहले तो कुछ आपको डायरेक्शन समझिए कि भैया देखो डायरेक्शन होती है हमारी ये उत्तर, दक्षिण, इसको कहते हैं पूर्व और इसको कहते हैं पश्चिम। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ऐसे ही इनके बीच में से भी कुछ दिशाएं होती हैं, तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये आपका उत्तर पश्चिम। अब इसी हिसाब से आप देखिए भारत कहां है। भारत पड़ता है हमारा विश्व के उत्तर पूर्व। तो भारत की जो लोकेशन है वो कहां है, उत्तर पूर्व में। तो रटना नहीं है, समझना है जितनी, क्योंकि ज्योग्राफी में इतनी सारी चीजें हैं आप रट नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। क्योंकि देखिए इस रेखा के ऊपर जो कुछ भी था वो किसमें था, उत्तर में, और इस रेखा के जो भी इस साइड में था वो किधर था, पूर्व में। तो इसीलिए भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, उत्तर पूर्व। भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, उत्तर पूर्व है। चलिए यहाँ पर कुछ बातें समझते हैं कि भैया यहाँ से कोई ना कोई तो एक बिंदु है जो ऐसे करके गुजर रहा होगा, जो भारत का सबसे पश्चिमतर बिंदु बना रहा होगा। कोई एक ऐसा बिंदु होगा, कोई ना कोई ऐसी रेखा होगी जो यहाँ से गुजर रही होगी और जो भारत की क्या बना रही होगी, दक्षिण आपके जो है सो भारत की क्या बना रही होगी, पूर्वोत्तम रेखा बना रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो ऐसे लेटी हुई होंगी, तो जो भारत की क्या बना रही होंगी, दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु बना रही होंगी। तो जरा इसी को जूम करके देखते हैं। आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि भारत का क्या स्थिति है, देखते हैं। चलिए भारत का नक्शा बनाते हैं पहले तो। अब ये है हमारा
भारत, और नक्शे पे नहीं हंसेंगे, ये हमारा काम चल जाएगा इस नक्शे से। ये सीधी रेखा नहीं, थोड़ा सा ऐसी रेखा। चलिए अब देखते हैं भारत के कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए भारत का एक बिंदु पड़ेगा यहाँ पर, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। ये भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है, और इस बिंदु को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, या तो हम इसको कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कीबेथु, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा बलागु। तो कीबेथु बलागु दोनों ही सही उत्तर है। तो यहाँ पर बेटा आपको लिखा मिलेगा कीबेथु, या कहीं कहीं यहीं पर आपको लिखा मिलेगा बलागु। यहीं पर क्या देखने मिलेगा, बलागु। देखो चलिए यहां देखते हैं हम, यहां की तरफ आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक बिंदु दिखाई देगा, और इस बिंदु को कहते हैं सर क्रीक, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं गोहर माता। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गोहर माता। या इसी को हम कहेंगे सरक्री। तो जो भी आपका ऑप्शन हो, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तो जो ये भारत का ये बिंदु है, ये जो सबसे ऊपरी बिंदु है, इसको हम उत्तरतम बिंदु कहते हैं। ये आपका है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल, इसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, जो पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ता है, लद्दाख में। बलागु और ये कायबेथु पड़ते हैं अरुणाचल में। गोहर माता या गोहर आपका सर क्रीक, ये पड़ता है आपका गुजरात में। चलिए यही आगे देखते हैं। भारत का अगर मैं स्थलीय सीमा की बात करूं, लैंड बाउंड्री की बात करूं, तो जमीन के ऊपर जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। यहां पर हमारे पास कुछ द्वीप समूह है, हमारे जो हमारे देश के द्वीप समूह हैं ऐसे करके। तो इन्हीं द्वीप समूहों में एक सबसे इधर भारत का दक्षिणतम बिंदु मिलेगा, जिसे हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट, जिसे हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ये थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया है, एग्जैक्टली ये थोड़ा नीचे की तरफ है, वो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर कर दिया है। तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए कि भैया भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है भैया। ऐसे ही भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, तो आपका कायबेथु या बलागु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। स्थल अगर मैं वैसे बात करूं तो हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब क्योंकि यहां से कोई ना कोई अक्षांश या देशांतर जरूर निकल रही होगी, तो यहां से जो भी रेखा है, जो भी इस तरीके से निकल रही है, देखो कहीं से आपको इस तरीके की लेटी हुई रेखाएं गुजरते हुए दिखेंगी, और कहीं से आपको इस तरीके की खड़ी रेखाएं गुजरते हुए दिखेंगी। तो कहीं अक्षांशीय रेखा दिखेगी, कहीं आपकी जो है सो अक्षांशीय रेखा दिखेगी, कहीं आप लोगों को दिखेगा देशांतरीय रेखा। तो अगर मैं इनके विस्तार लिखूं तो विस्तार में आप देखेंगे कि जो ये वाला बिंदु है ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। अब मैं इसको आप देखिए अगर मैं ये बिंदु लगा रहा हूं तो इसका मतलब होता है घंटे, आवर्स। अगर मैं एक इस तरीके से बिंदु लगा रहा हूं तो इसका मतलब होता है आपका मिनट। और अगर मैं ऐसे दो बिंदु लगा रहा हूं तो इनका मतलब होता है सेकंड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी मैं बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक लगाया है तो 8 मिनट, 8 घंटे और 4 मिनट, ठीक है। चलिए अब मैं इसी के ऊपर की बात करता हूं। तो सबसे जो ऐसे उत्तरतम बिंदु है भारत का वो कितना है, 37 डिग्री
6 मिनट। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये कितना है, इसके ये आपका कितना मिलेगा, कितना है, तो ये है आपका 68 डिग्री 7। इस बिंदु की बात करते हैं, ये कितना है, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अब ये वाला बिंदु कितना है, ये है 6 डिग्री और 4 मिनट। तो हमने ये सारा लिख लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी अक्षांश और कोई भी देशांतरीय रेखा बिना किसी जो है सो डायरेक्शन के कभी नहीं होगी। तो अगर मैं इनके डायरेक्शन देखूं या मैं इनका आगे लिखूं कि भैया ये रेखा किधर की पड़ रही है, उत्तर में पड़ रही है, पूर्व में पड़ रही है, या पश्चिम में पड़ रही है, या आपका जो है सो दक्षिण में पड़ेगी। तो देखते हैं ये क्या है, 37 डिग्री और 6 उत्तर यानी कि नॉर्थ, तो नॉर्थ है। ये क्या है, 8 डिग्री 4 दक्षिण, दक्षिण है ना, लेकिन ये दक्षिण नहीं है, ये भी उत्तर है। आप अगर देखोगे तो इसे भी हम क्या मानेंगे, उत्तर है मानेंगे। क्या है ये, क्यों, आप दोबारा से थोड़ा पीछे जाके याद करें कि मैंने आपको बताया था कि भारत विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से जो भी रेखा पड़ती है, इसके ऊपर जो कुछ भी पड़ेगा वो सारा की सारा किसमें होगा, उत्तर में होगा। और यहाँ पर जो भी पड़ेगा वो कहाँ होगा, वो दक्षिण में होगा। तो भारत की लोकेशन कहाँ थी, उत्तर में। आप मानिए कि ये भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा से जो कुछ भी ऊपर पड़ता जाएगा वो कहाँ पड़ेगा, उत्तर में पड़ेगा। तो आप देखोगे तो भैया यहाँ से सब कुछ जितना भी बढ़ता जाएगा वो किसमें बढ़ता जाएगा, उत्तर में। तो भैया ये भी उत्तर में, और ये जितना भी ऊपर की तरफ जा रहा है ये सारा की सारा किसमें है, उत्तर में बढ़ेगा। ऐसे ही देखें तो भैया ये कितना है, 97 डिग्री 25 ईस्ट यानी कि पूर्व में। और ये भी किसमें होगा, ये भी पूर्व में होगा। पूर्व में क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि आप मानिए कि यहाँ पर कोई रेखा है जो हमारी मानक समय रेखा है, तो उससे जितनी भी रेखाएं इधर या इधर की तरफ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पूर्व में होंगी। वो सारी की सारी कहाँ होंगी, पूर्व में होंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी कहाँ होगा, उत्तर में होगा। तो ये 4 हमारे भारत के दक्षिणतम, पूर्वोत्तम, उत्तरतम बिंदु आपके जो है सो कहलाते हैं। तो आप लोग ये सब कुछ राइट डाउन कर लेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं कि भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु या पूर्वोत्तम बिंदु, इसको कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमतम बिंदु, और ये है पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु। सारे के सारे बिंदु मैंने आपको दिखा दिए हैं, राइट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तो ये आपने लिख लिया होगा, इन्हें हम लिखा देते हैं, और ये है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। आप देखेंगे तो भारत के इस बिंदु के बीच में और इस बिंदु के बीच में कितने डिग्री, कितने किलोमीटर का ये रेखा है, या कितने किलोमीटर का अंतर है। थोड़ा यहाँ पर जो हमें अंतर दिखेगा वो दिखेगा 3214 किलोमीटर। यहाँ हमें अंतर दिखेगा 3214 किलोमीटर का। और इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाना था मुझे, ये है 2933 किलोमीटर। ये हमारा दो बिंदु है।
आप देखेंगे तो ये आपकी उत्तर से लेके और दक्षिण तक के बीच की दूरी है, और ये पूर्व से लेके पश्चिम तक के बीच की दूरी है। भारत के अंदर कितनी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती होंगी? तो लगभग 30 अक्षांशीय रेखाएं भारत के अंदर गुजरती हैं। आप देख सकते हैं यहां से 97 को 68 से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? लगभग 30। तो भारत जो है वो 30 डिग्री की अक्षांशीय रेखाओं के मध्य में पड़ता है। चलिए आगे अब मैं इसमें आगे हम देखते हैं आप लोग को अब आगे देखेंगे। आगे ये है कि अगर मैं विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं, पूरे विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं, एरिया वाइज, तो अगर मैं एरिया वाइज बात करूंगा तो भारत का किस नंबर पे भारत आता है? तो आपको मैं एक पूरा सीट बता देता हूं। तो सबसे जो बड़ा देश है वो है हमारा रूस। कौन सा देश है? रूस, रशिया। दूसरा देश है कनाडा। तीसरा देश है चाइना। चौथा देश है, यह है रूस, कनाडा, चाइना। चौथा देश है यूएसए। पांचवा देश है ब्राजील। छठवां जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और जो इसके बाद आता है वो आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो ये तो हमारे हुए क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े देश। अगर मैं बात करूं विश्व के हिसाब से सबसे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे देश, तो सबसे छोटे विश्व क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से देश हैं जो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे हैं? तो सबसे छोटे देशों में मैं बात करूं तो सबसे छोटे देश में सबसे पहले आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है और आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो इसे आप लिखिए, आगे फिर बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक दो देशों का नाम और लिखते हैं, पूछना तो नहीं है लेकिन तो भी लिख लेते हैं। मोनाको, ठीक है, तो जो सबसे छोटा देश है वो है मोनाको, और दूसरा आता है नॉर्वे। दूसरा एक और देश है जिसका नाम है नॉर्वे। तो ये सबसे छोटे देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। ऐसे ही अब देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से पॉपुलेशन, तो सबसे जो घनी आबादी वाला देश है वो हम सब जानते हैं, जिसका नाम है चाइना। दूसरे नंबर पर आता है भारत, इंडिया। चलो कहीं तो ऊपर है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है भारत, और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है उसका नाम है यूएसए। चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है उसका क्या नाम है? इंडोनेशिया। उसके बाद जो सबसे इंडोनेशिया, इसके बाद जो अगला देश पड़ेगा उसका नाम है ब्राजील। तो ब्राजील
एकमात्र ऐसा देश है जो भैया जनसंख्या में भी 5वें पर है और आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। चलिए इसके बाद अगला जो है वो आपका पाकिस्तान पड़ेगा। तो उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। सबसे छोटा मैंने आपको बताया जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो राज्य है वो है आपका वेटिकन सिटी। तो जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे छोटा है और आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है। तो ये मैंने बात करी आपसे, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स थे जो हमें लिखने होते हैं, है ना। अगर मैं भारत के एरिया की बात करूं तो भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो करीबन 32 लाख लिख देते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,000, ठीक है। ये है 32,87,000, ठीक है। और आपका 263 स्क्वायर किलोमीटर, 263 स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ज्यादा अगर याद रखो तो रख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप उन दोनों को इंटू करके, जो मैंने आपको अभी दूरियां बताई थी आपकी उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम के बीच में जो मैंने दूरियां बताई थी, आप उसको इंटू करके ये निकाल सकते हैं। चलिए ये तो मैंने बात की आपसे बेसिक छोटी छोटी बातें की। अब आगे जरा हम चलते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने ये, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत के स्थलीय देश, स्थलीय सीमा भारत के साथ जो देश बनाते हैं उनके बारे में। तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उन देशों का क्या क्रम है, कैसे कैसे हैं, जरा देख लेंगे अभी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरीके से ये भाग। तो भारत के साथ कौन कौन सा देश स्थलीय सीमा बनाता है, पहला देश है इधर पाकिस्तान, दूसरा इधर की तरफ एक देश पड़ता है जिसका नाम है अफगानिस्तान, तीसरा देश इधर पड़ेगा जिसका नाम है तिब्बत। अब ये चाइना के कब्जे में है तो इसको ही आप चाइना मानिए। एक देश यहां पर भी है जिसे कहते हैं नेपाल, एक देश यहां पर भी है जिसे कहते हैं भूटान, एक देश इसके ऊपर है चाइना, एक देश ये है बांग्लादेश, एक देश है बांग्लादेश, इधर की तरफ पड़ेगा म्यांमार। तो आप देखेंगे तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की अगर मैं बात करूं तो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों में ये, अब देखते हैं इनमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत, कौन सा देश है जो भारत के साथ बनाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकों पे मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन हम देखेंगे एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें कहते हैं बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, बस इस बचपन में एमबीए को आप याद रखेंगे और सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो बचपन में एमबीए में सबसे पहला जो देश है वो आपका बांग्लादेश, दूसरा देश है उसका नाम है चाइना। तो जो दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे साथ सीमा साझा करता है वो है चाइना। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, चौथे नंबर पे आता है म्यांमार,
5वें पे आता है भूटान और सबसे आखिर में आता है अफगानिस्तान। टेक्निकली अब अफगानिस्तान हमारा भाग नहीं है। टेक्निकली आज की डेट में जो अफगानिस्तान है वो आपका जो है सो पीओके का भाग है। पीओके का भाग है यानी कि पाकिस्तान का भाग है। अब हम इसी के साथ ये देखते हैं कि भारत जो कौन कौन सा राज्य है तो किस किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य होंगे जो अपनी सीमा साझा करेंगे। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा वेस्ट बंगाल। दूसरा जो राज्य पड़ेगा वो पड़ेगा असम, फिर पड़ेगा सिक्किम, यहाँ सिक्किम, यहाँ पड़ेगा बंगाल, आसाम, फिर आपका पड़ेगा मेघालय, फिर पड़ेगा आपको त्रिपुरा, ठीक है, और लास्ट में जो आपको पढ़ने वाला है जो सबसे लास्ट में जो पढ़ने वाला है बंद कर दी